बार फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम सभी क्लास 10th के दूसरे चैप्टर जो पॉलिनोमियल है बहुपद उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। जो है पीछे क्लास में भी, इससे पिछले प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कितने टाइप का होता है। तो इस क्लास में जो है आप लोगों को पढ़ना है बच्चों, पॉलिनोमियल के शून्यक के बारे में पढ़ना है, उनके गुणांक और शून्यकों का संबंध शून्यक निकालने के लिए ये सीखना है। तो आइए देखते हैं। ऐसे कि बहुपद के बारे में लिखा हुआ भी, लिखे भी हैं, ठीक है। तो बहुपद जो होता है पद के आधार पर जान रहे हैं, बहुत सारा एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, एक पदी मोनोमियल, जैसे कि जिसमें एक पद हो, सिर्फ जैसे x, 2z, इस तरह का एग्जाम्पल। बाइनोमियल यानी द्विपदी, दो पद से मिलकर जो व्यंजक बना हो, बहुपद बना हो, वह द्विपदी बहुपद कहलाता है। जैसे 2x + 3, 5x² + 2x, इस प्रकार का जिसमें दो पद हो। फिर उसी प्रकार त्रिपदी जिसमें तीन पद हो, जैसे 3x² + 2x - 5, इस प्रकार का जो एग्जाम्पल है जिसमें तीन पद हो। इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। चतुर्पदी बहुपद जिसमें चार पद हो। इस तरह पद जितना बढ़ते जाएगा उस तरह इसका नाम भी बदलते जाएगा। फिर घात के आधार पर, घात का मतलब क्या होगा, यानी डिग्री। तो घात के आधार पर कितने प्रकार हैं? घात के आधार पर भी प्रकार हैं, जैसे कि एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घातीय बहुपद। इस तरह का जितना पावर उसका जितना होगा, घात का मतलब हुआ जैसे कि x है, अगर मेरा चर x को हम जितनी बार गुना करते हैं, x × x, अगर 3 बार गुना किए तो बेस हमारा x है, जितना बार उसको स्वयं से गुना किए वह उसका पावर हो जाता है, यानी x⁻3। क्यों? क्योंकि x को हम 3 बार खुद से उसको गुना किए हैं, इसलिए जो है वह x पे पावर क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो रैखिक बहुपद होता है कि ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात, अधिकतम मैक्सिमम जो पावर है उसका 1 हो, वह लीनियर पॉलिनोमियल होता है। जैसे अगर सिर्फ x हो तो यह एक घातीय या रैखिक बहुपद होगा। या दूसरा एग्जांपल लेकर देखते हैं, x + 3, इस तरह का, या x - 5, जो भी हो जिसमें बहुपद का घात देख रहे हैं, एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो यह कैसा हो गया, एक घातीय बहुपद। अब आते हैं द्विघात बहुपद की ओर। द्विघात बहुपद किसे कहेंगे? तो उस अनुसार जिसमें चर का अधिकतम घात, जिस बहुपद के चर का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, तो उसे क्या कहेंगे, द्विघातीय बहुपद कहेंगे। जैसे कि x² + 5, या फिर x² - x, या फिर 3x² + 2x, इस तरह का, या +5। तो इसमें देख रहे हैं कि चर हमारा x है, तो इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है, यहाँ भी 2 है। तो इस प्रकार से जो है यह हो गया द्विघातीय बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यह एग्जांपल हो गया। फिर इसी प्रकार अगर जाएंगे त्रिघातीय बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी जिसमें चर का मैक्सिमम घात जो है वह 3 हो, वह त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। इस प्रकार कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, चर का अधिकतम घात 3 होना चाहिए, वह त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। त्रिघातीय बहुपद का मतलब यह नहीं हुआ कि उसमें 3 पद ही होना चाहिए, घात 3 होना चाहिए, चर का अधिकतम पद 2 ही रहे, या सिर्फ x³ रहे, फिर भी वह त्रिघात बहुपद का उदाहरण है। आई होप कि समझ रहे होंगे। फिर चतुर्थ घातीय बहुपद, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो चर का मैक्सिमम घात यदि 4 हो तो वह जो है क्या होता है, चतुर्घातीय बहुपद होता है। ऐसे आप लोग को बेसिक रूप से क्लास 10th में त्रिघातीय बहुपद तक का यूज पढ़ना है। फिर जब अपर क्लास में जाइएगा तो फिर आगे का घात के बारे में भी पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इतना ही पढ़ना है। तो अब देखिए, अभी ये तो बता रहे थे कि बहुपद जो है घात के अनुसार कितने रूप का होता है। अब जो पढ़ना है, जो शुरू में ही हम बताएं
कि इसमें जो है आपको शून्यक के बारे में जानना है कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। बहुपद का शून्यक क्या होता है, गुणांक, गुणांक के बारे में जानते भी होंगे सभी। ये जो हम लिखे हुए थे इसको आप वीडियो रोक करके इसको नोट कर सकते हैं। आई थिंक कि सबके पास नोट होगा भी पहले से। अब आते हैं हम सभी की शून्यक क्या होता है और गुणांक क्या होता है, पहले जानेंगे इसके बारे में। तो गुणांक क्या होता है, किसी भी बहुपद में चर का जो गुणांक होता है वह होता यह है कि उस चर में जिस संख्या से गुना क्या हुआ रहता है वह उसका गुणांक कहलाता है, गुणांक या कोफिशिएंट। तो गुणांक क्या होता है कि जो है चर में जिस संख्या से, अभी बताया कि जो चर में जिस संख्या से गुना क्या होता है उसका गुणांक कहलाता है। जैसे कि एक हम लेते हैं 3x⁴ प्लस 2x³ माइनस 5x² प्लस 7x माइनस 9। ये एक बहुपद आपको दिख रहा है और इसमें अगर पूछा जाए कि किस प्रकार का बहुपद है तो नो डाउट कि सब आप मुंह के आराम से बता सकते हैं कि मैक्सिमम घात 4 है तो यह चतुर्घाती बहुपद हुआ। अगर इसमें गुणांक पूछा जाए कि x⁴ का गुणांक बताना है तो x⁴ का गुणांक हम क्या बोले कि जो चर का बात हो रहा है उसके साथ जो संख्या को गुना किया गया है वह संख्यात्मक उसका गुणांक कहलाता है। तो यहाँ पे x⁴ का गुणांक क्या हो जाएगा 3। उसी प्रकार यदि x³ का पूछा जाए तो क्या होगा 2। अगर x² का पूछा जाए तो क्या होगा 5 होगा या -5 होगा, -5 होगा क्योंकि वह चिन्ह के साथ आता है। अगर x का गुणांक पूछा जाए तो प्लस में 7 है, +7 होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे 5x² 5 में लिख देना, माइनस इसके साथ लगा हुआ है तो इसका गुणांक -7 होगा। और बचा वहां पे -9, उसके साथ कोई भी चर नहीं है इसीलिए वह अचर पद कहलाता है और अचर पद यहाँ पे हमारा -9 है। सभी के बारे में अच्छे से जानकारी होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चैप्टर में। उसके बाद आते हैं कोफिशिएंट। अब देखिए शून्यक, शून्यक क्या 0। तो शून्यक क्या होता है कि किसी बहुपद के चर का वह मान जो उस बहुपद को शून्य कर दे बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। कहने का मतलब है कि कोई भी अगर हम बहुपद लिए, बहुपद अगर मान लीजिए छोटा बहुपद रेखीय बहुपद लेकर के देखते हैं 3x, ठीक है 3x और -6 लिए, तो अब इस बहुपद में एक चर x है, x का ऐसा मान इसमें क्या रखा जाए जिससे कि इस बहुपद का वैल्यू 0 हो जाए। तो सोचिए अगर इस x के जगह हम अगर 2 रख दे तो हो जाएगा ना, 3x का मतलब हो गया 3 दूनी 6 और -6 बराबर 0 होगा ना। तो यहाँ जो आपका x जो है बराबर 2, ये 2 क्या हो गया बहुपद का शून्यक हो गया। इसी प्रकार अन्य घात वाले में भी करना है हम लोगों को, उसका फॉर्मूला होता है जो बताएंगे। तो शून्यक के बारे में समझिए, शून्यक ऐसा मान है चर का जो उस बहुपद का मान को क्या कर देता है, शून्य कर देता है, वही शून्यक कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं इसमें अगर ग्राफ के बारे में पूछा जाएगा, ग्राफीय निरूपण, तो देखिए रैखिक बहुपद का जो है आलेख
सरल रेखा होता है। ठीक है। दूसरी बात, रैखिक बहुपद का आलेख एक सरल रेखा होता है। क्यों होता है? क्योंकि रैखिक बहुपद का, रैखिक समीकरण का जो है एक अद्वितीय हल होता है। उसी प्रकार फिर अगर द्विघात बहुपद का बात करें, द्विघात बहुपद का आलेख परवलय शेप में होता है। परवल यानी आधा कटा हुआ परवल जैसे होता है ना, ऐसे शेप का होगा, यानी तो ऐसे शेप का होगा। ठीक है, परवल आकृति का होता है। अब जैसे कि ऐसे करके हम जान रहे हैं, शॉर्ट में बता रहे हैं, एक्स एक्सिस होता है और यहाँ पर वाई एक्सिस होता है। तो अगर रैखिक बहुपद का आलेख खींचेंगे तो सरल रेखा होगा। कहने का मतलब कि ऐसे एक सरल रेखा जाएगा। ठीक है। यही अगर हम द्विघात बहुपद का करेंगे तो परवलय होने का मतलब है या तो ऐसे बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, यानी बनेगा वह परवलय आकृति का। ठीक। अगर पूछा जाए कि दिया हुआ रहेगा कि इसमें शून्यक कितने हैं, तो एक्स एक्सिस को देखिए एक जगह पर काट रहा है, इसलिए इसका रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होगा। द्विघात बहुपद का मैक्सिमम दो शून्यक होता है, दो शून्यक होगा। जितना घात है मैक्सिमम शून्यक उस बहुपद का उतना हो सकता है। अगर रैखिक बहुपद, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या एक होगी क्योंकि उसका घात एक होता है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या जो है वह दो होगी मैक्सिमम। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या तीन होगी मैक्सिमम। तो कहने का मतलब है, यहाँ देख रहे हैं कि जितना घात हो रहा है उसके अनुसार शून्यक होता है। इस तरह का सवाल आपके एनसीईआरटी में भी, इसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें मिलेगा, ग्राफ दिया हुआ रहेगा और बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। तो इसलिए बता रहे हैं, बहुत ही इजी है। अब हमको सीखना है कि शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient। तो देखिए, सबसे पहली बात की आते हैं हम रैखिक बहुपद पे। तो रैखिक बहुपद का मानक रूप होता है ax प्लस बी। एक्स प्लस बी, यहाँ पर ए जो हो गया आपको क्या हो गया, एक्स का गुणांक, बी जो हो गया क्या हो गया, अचर पद एक्स का गुणांक, और बी जो हो गया आपका अचर पद हो गया। ठीक है। तो इसमें चूंकि एक ही शून्यक होता है तो शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध में सिर्फ एक शून्यक होगा। तो रैखिक बहुपद का शून्यक, रैखिक बहुपद का शून्यक यह होता है आपको माइनस अचर पद बटे एक्स का गुणांक। ठीक है, यानी कि माइनस बी बाय ए। यह एक फॉर्मूला हुआ रैखिक बहुपद का शून्यक निकालने का। अब आते हैं द्विघात बहुपद की ओर। तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का मानक रूप पहले देखिए। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो समझ ही रहे होंगे, ए जो हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी जो हो गया एक्स का गुणांक और सी जो हो गया
अचर पद हो गया, जिसके साथ कोई चर नहीं तो वह अचर पद हो गया। तो अब चूंकि इसमें बता चुके थे कि यह जो है द्विघात समीकरण है, तो इसमें शून्यकों की संख्या अधिकतम कितनी होगी, 2 होगी। तो मान लीजिए अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद के 2 शून्यक हैं। अब देखिए इसमें 2 शून्यक हैं, तो इसमें रिलेशन भी 2 बनता है। क्या क्या? एक होता है शून्यकों का रिलेशन, एक शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग जो होता है क्या होता है, शून्यकों का योग कहने का मतलब हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाय ए। अगर इसको शब्दों में लिखा जाए तो माइनस बी, बी क्या है, एक्स का गुणांक। तो यहाँ लिखिए एक्स का गुणांक, ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए। माइनस में है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा, बटे ए है, ए किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ऐसे याद रहेगा शून्यकों का योग माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स क्या है, तो बी, एक्स का गुणांक क्या हो गया, बी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए। तो इसको इस फॉर्मूला के रूप में ऐसे लिखना है हमको, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा और बीटा दोनों शून्यक माने हुए हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो गया माइनस बी बाय ए। अब दूसरा संबंध इसमें होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, जो कि होता है सी बाय ए। तो सी बाय ए, सी मेरा क्या यहाँ आ रही है, अचर पद। तो इस सूत्र के रूप में यहाँ पे लिख सकते हैं अचर पद, बटे में क्या हो जाएगा ए, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो यही 2 संबंध होता है द्विघात समीकरण में। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का ये 2 संबंध होता है। अब आते हैं हम त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का पहले आप मानक रूप देखिए क्या होता है। तो त्रिघात बहुपद का मानक रूप, तो यहाँ पे द्विघात 2 घात है, तो मेरा त्रिघात है, यानी इस तरह से चलेंगे एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब मेरा डी हो गया सर्कल, ए हो गया एक्स क्यूब का गुणांक, बी हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी हो गया एक्स का गुणांक, और डी हो गया अचर पद। सिर्फ देख लीजिए चर जैसा है, उसके आगे जो है वही उसका गुणांक हुआ। ठीक है, तो अब बताइए कि त्रिघात बहुपद है, तो इसमें शून्यकों का संख्या जो है मैक्सिमम 3 होगा, तो संबंध भी कितना बनेगा, 3 बनेगा। तो पहला संबंध यहाँ है, सबसे पहले शून्यकों का योग जैसे उसमें होता है, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है, तो सबसे पहले बात इसमें एक चीज मानना भूल गए, लिख देते पहले कि जैसे उसमें 2 शून्य का तो अल्फा बीटा माने, इसमें मान लीजिए 3 शून्य का तो अल्फा बीटा और गामा माना त्रिघात बहुपद के 3 शून्य अल्फा बीटा एवं गामा है। ठीक है, अल्फा बीटा एवं गामा है। तो अब पहला संबंध है शून्यकों का योग। तो अब ये क्या होगा, तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब होगा कैसे, इतना याद रखें। तो सिंपल, पहला इसमें भी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय आया था, यहां भी याद रखना है माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी बाय ए का मतलब ये तो नहीं हुआ, तो जो इसमें बी है वही इसमें भी है। यहाँ बी है आपका एक्स का गुणांक, लेकिन यहाँ बी है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो उस अनुसार से यहाँ सूत्र लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी बी जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो लिखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, भावना चेंज हो जा रही है, बटे ए सब में रहेगा नीचे में ए। तो ए अब अपना ढूंढ लेना कि है क्या यहाँ पे, यहाँ एक्स क्यूब का गुणांक है, तो एक्स क्यूब का गुणांक हो गया। ठीक है, एक्स क्यूब का गुणांक हो गया। एक बार नोट कर लीजिए, ऊपर इरेज करना पड़ेगा, इरेज कर देते हैं।
उसके बाद जो है फिर दूसरा संबंध होता है, दूसरा संबंध इसमें होता है शून्यकों का गुणनफल तो होगा, लेकिन उससे पहले एक और होता है दो दो शून्यकों, ये पहला नंबर हुआ, दो दो शून्यकों को एक साथ लेकर योग। तो ये दो दो शून्य का मतलब अल्फा बीटा प्लस, जैसे अल्फा बीटा पहले ले लिए, फिर बीटा गामा एक बार ले लिए, और फिर जो है गामा और अल्फा ले लिए। ठीक है, तो दो दो शून्यों को एक साथ लेकर के योग हुआ, तो ये हो जाएगा जैसे माइनस बी बाय, उसके बाद सी बाय आया था, तो यहाँ भी सी बाय आएगा। ठीक है, तो सी क्या है मेरा, इसमें एक्स का गुणांक है, तो यहाँ लिखिए एक्स का गुणांक, और बटे में ए है, बताए थे पहले ही, तो मेरा इस मानक रूप में ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक है, लिख दिए। क्लियर है। अब चलते हैं तीसरा नंबर पर। तो तीसरा नंबर जो है वह क्या है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है माइनस डी बाय ए। तो अब माइनस डी मेरा क्या है, डी क्या अचर पद है, तो माइनस लगाइए, और अचर पद लिखिए, और ए के बारे में बताएं वह होगा एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का बताएं थे कि त्रिघात बहुपद तक ही पढ़ना है, इसलिए इतना संबंध ही जानना है हम लोगों को क्लास 10 तक। तो चलिए इसको एक बार नोट जो करना है कर लीजिए, अब इरेज करते हैं। अब एक चीज और जानना है हमको कि अब हमारे पास अगर शून्यक दिया रहे और द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद निकालने के लिए कहे, या नहीं तो शून्यकों का योग दिया रहे, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है वो जो जल्दी से बता दे रहे हैं। उसके बाद जो है ये इंट्रोडक्शन था, बहुपद का इंट्रोडक्शन समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, मान लेते हैं माना कि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। तो शून्यक हैं, इसलिए द्विघात बहुपद अगर निकालने के लिए कहेगा तो उसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बिंदु या अल्फा और बीटा दिया रहेगा तो द्विघात बहुपद आराम से निकाल सकते हैं। और दूसरा, यदि त्रिघात बहुपद निकालने के लिए कहे शून्यक दिया रहे, माना कि अल्फा बीटा एवं गामा त्रिघात बहुपद के त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं, तो त्रिघात बहुपद जो है, त्रिघात बहुपद निकालने का ये फॉर्मूला हो गया है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन का क्लास जो है त्रिघात बहुपद या द्विघात बहुपद निकालने का। तो आई होप कि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो फिर अब जो है नेक्स्ट वीडियो में इसका जो है प्रॉब्लम सॉल्व क्वेश्चन करेंगे। तो अभी इंट्रोडक्शन का क्लास था, तो बाकी आप सभी जान ही रहे हैं क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ तो भी कमेंट करें। तो फिर नेक्स्ट इसका प्रॉब्लम लेकर हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।